हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में से, अपने गांव चरबंग के बीच में से। और अपना ये कापुल जिसमें बनाया था वो कढ़ाई और चावल सब ले गए थे हम वहीं पर। रात वहीं खाया, वहीं सो गए हम। सुबह हुई थोड़ी सी बारिश और मौसम हो गया ठंडा, और अब बिना स्वेटर के रहा नहीं जा रहा है यहाँ पर। जैसी एक बारिश आ रही है ना, या मौसम बदल रहा है, बादल आ रहे हैं, यहाँ पर एकदम से ठंडा हो जाता है। हल्की हल्की सी धूप आ रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। नीचे रोटियां बन रही थी, लेकिन आज अपने ही घर में नाश्ता करेंगे। बहुत दिन हो गए अपने घर में कुछ भी नहीं खाया ढंग से, अपने घर वाली फील ही नहीं आ रही। तो हमने सोचा कि नाश्ता चाहे कुछ भी करेंगे, हम अपने घर में करेंगे। और वैसे हमें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है शादी के चक्कर में, क्योंकि हम नीचे रहे, नीचे खाया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा हम अपने घर आए। और अभी तक हमने ढंग से कुछ भी नहीं खाया अपने घर में। बस कल कापुल खाया था और पकौड़ियाँ भी कल रात को हमने वहीं पर खा ली। भाभी लोगों ने इतनी टेस्टी पकौड़ी बना रखी थी, बहुत ज़्यादा। हमें हो रहा है लेट ऊपर जाने में, और हमारे पास कोई सब्जी भी अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग बना रहे हैं अपने लिए। बच्चों के लिए बन रही है मैगी, और हम लोग बना रहे हैं अपने लिए मैक्रोनी, क्योंकि हम लोग मैगी लाए थे कम। आज कर रहे हैं हम लोग मैगी और मैक्रोनी का ब्रेकफास्ट। 10 बज चुके हैं और इतनी तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। हमने खाई मस्त मस्त सी मैक्रोनी और इतनी सारी चाय। और कल मैंने मांजे थे बर्तन, तो आज प्रिंकू मैडम की बारी है। आज प्रियंका मैडम की बारी लगा दी मैंने बर्तन धोने में। और दित्या का अभी मन नहीं भरा है शादी से। अभी भी इसको हो रहा है कि बस मम्मी जल्दी चलो शादी वाले घर पे। मैं जरा प्रियंका की हेल्प करती हूँ पानी डालने में, और ये बांदरी कर रही है हमको यहाँ बहुत परेशान। और आज भाभी को टाइम नहीं मिला अपनी बैल को बाहर निकालने का, तो मम्मी निकाल रही है। और एक तो मारता भी है, इसलिए मम्मी को डर भी लग रहा है। और उसको बहुत शौक है गाय को लेके जाने का। जाता हूँ मैं। लेके जा रही अपनी दोस्त निकल गया से वहाँ तक, पता नहीं कहाँ घूमते फिरते रहते हैं। और पीछे से आ रही दित्तू, और दित्तू की मम्मी भी। नहीं तो अभी बताती हूँ। पहले के टाइम पे जब हमारे वॉशरूम नहीं बने होते थे, तो हम पॉटी करने इधर ही आते थे। इधर सारे में हम लोग सब, इधर के लोग इधर सारे में इधर पॉटी करने आते थे, और यहाँ से दूर दूर तक के नज़ारे देखने को मिलते थे। आरुष जा रहा है, उनके साथ हम लोग यहीं पर रुक गए। और प्रियंका का भी मन नहीं लगा, तो वो भी आ गई। तेरी नैनी भी हो नहीं थी। मुझे आरुष चला गया इतनी दूर पे उनको छोड़ने के लिए। पहले जब हमारे वहाँ पर नलके नहीं लगे रहते थे, तो वो वहाँ पर हौदी बनी हुई है, हम इतनी दूर से पानी लेकर आते थे अपने घर के लिए। और आजकल तो घर पे ही पानी आ गया, पहले वहाँ से लाते थे हम पानी डेली। बस जहाँ तक आरुष दिखाई दे रहा है वहीं तक अपनी गाय को छोड़कर आना पड़ता है। उसके बाद वो आगे अपने आप चल जाती हैं, और फिर शाम को वहीं पर वो हमें मिल जाती हैं। आरुष की तो हालत खराब हो गई, बोलने की कोई शब्द ही नहीं है, मैं थक चुका हूँ। आ गए हम गाय बैल को छोड़कर, और अब वापस जा रहे हैं हम अपने घर। और कैसा रास्ता है ये। आज है हमारा गांव में लास्ट डे,
और इतने दिन से पता भी नहीं चला इतने दिन कहाँ चले गए। और ये है किरमौर का पेड़, किरमौर होने लग गए हैं। अभी इतने छोटे छोटे हैं, ये अभी इतने छोटे छोटे हैं। अभी ये बड़े हो जाएंगे और फिर जून तक हो जाएंगे काले काले से, और फिर खाने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। इसमें नमक डालो, नमक मिर्च डाल के बहुत टेस्टी होते हैं ये। और नीचे साइड में इसको कहते हैं ब्लूबेरी। ब्लूबेरी कितनी महंगी आती है, और यहाँ दुनिया भर के पेड़ लग रखे हैं ब्लूबेरी के। तो पहुँच गए हम घर पे। ये है हमारे पड़ोसियों का घर। पड़ोस वाली चाची रहती है इस घर में, चाची मौसी लोग। गाइस देखो वहाँ से नीचे। और ये है आड़ू का पेड़। यहाँ पर थोड़े दूसरे टाइप के आड़ू होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। ये भी जून में पक जाएंगे, और इनकी चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, खट्टी खट्टी सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और पहुँच गए हम अपने घर में। और यहाँ पर मेरी मम्मी और लच्छी भाभी यहाँ पर मेरी मम्मी और करण लच्छी भाभी बात। तुम आता फिर चलो। लच्छी भाभी चले गई अपने घर अंदर कुछ काम करने के लिए। और यहाँ पर है हमारे देवता। हमने यहाँ पर पूजा करी थी, इसलिए हमने उनका ऐसा स्थान बनाया है। वहाँ पर रहते हैं हमारे देवता। और ये जो जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब में बूथ रखे हैं इन लोगों ने चावल। यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत मस्त चावल बनते हैं, खीर वाले। हम लोग तैयार हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए। हम जा रहे हैं अपने नूल वाले घर पे। उसके बाद डमेटी जाएंगे भाभी लोगों से मिलने के लिए, और उसके बाद तब जाएंगे हम सुनील की मेहंदी वाले घर में। तो चलते हैं। हम सब हो चुके हैं तैयार। सामने बॉडी भी हो रही थी तैयार, वो तो जा रही है सीधा हल्दी में। और मम्मी भी और चाचा जी भी, गांव के सब लोग चले गए, बस हम ही रह गए यहाँ पर नीचे को। तो मेरी मम्मी भी हो चुकी है तैयार बिल्कुल हल्दी में जाने के लिए। पता है मैंने किया चेंज, उसके बाद मम्मी ने भी कर लिया चेंज, और पीछे वाली पिंक वाली लड़की को लग गया। सबने चेंज कर लिया, पिंक ने भी चेंज कर लिया, बच्चों ने भी, तो मैं रह गई हूँ। तो अब दीदी भी कर रही है चेंज। चलते हैं। सब तैयार हो गए फाइनली। 11 बजे से बोल बोल के 12:30 बजा दी इन लोगों ने, बर्तन बर्तन धोने में, ताला वाला लगाने में, सफाई करने में। तो अब जा रहे हैं हम ये सोल्टी लेके। इसमें है बहुत सारा सामान। हमने मैक्रोनी ज़्यादा बना दी थी, तो वो भी हम रास्ते में खाएंगे। पानी वानी, बच्चे के स्वेटर, जैकेट वगैरह सब ले गए हम, एक्स्ट्रा कपड़े बच्चों के, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है। तो चेंज वेंज करने के लिए, अगर ये भीग गए, पॉटी सुसु में कुछ आ गई तो अब चलते हैं ऊपर नोल वाले घर में। और अभी बज रहे हैं 12:30। 1 घंटा तो हमें वहाँ पर जाने में लग ही जाएगा, अगर बैठ के भी जाएंगे तो। बाकी बच्चों का पता नहीं, और इनकी मम्मी का ये तो 1.5-2 घंटे भी लगा सकते जाने में। हम पहुँच गए हैं धराडीप से ऊपर, और यहाँ पर लोगों के बन रहे हैं नए नए मकान। और रोड से लेके इतना ऊपर जाना, सामान सीमेंट बजरी वगैरह ले आना, बहुत ही हिम्मत वाला काम है। और यहाँ से दिख रहा है दूर तक खूबसूरत नज़ारा। और हमें जाना है जहाँ तक पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ है हमारा नूल वाला घर। तो बच्चे चले गए थोड़ा सा आगे, और मम्मी और दीदी आ रहे हैं पीछे। और अब चलते हैं हम साथ में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है। अच्छा हुआ थोड़ी धूप भी है, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से बहुत ठंड थी, और यहाँ पर तो धूप है। और उधर सरपानी की तरफ बादल आ गए। और आज है सुंग गांव में शादी, तो वहाँ पर चल रहे हैं डीजे कल रात से। अब पहुँच गए हम धार पे। स्कूल के बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और इस वाले घर में है बहुत सारे घोड़े। मैं क्या घोड़ वाली हूँ।
इस वाले घर में है बहुत सारे घोड़े और बकरी। हमने लोगों की बकरी निकाल दी थी बाहर, वो पता है भाग जाती, इसलिए उसको बड़ी मुश्किल से अंदर रखा। और चरबंग में हो रखे इतने बड़े बड़े गेहूं। अरे मम्मी भी आ गई। इसको छोड़ के पिंकू इधर देख तो। ये देखो कितना सारा बोझ लेके आ रहे हैं घास का। हमारे यहाँ घास का ऐसा भार लेकर आते हैं, इतना सारा। ये है सूखा घास। उफ। हमारे गांव का रिवाज है कि जो भी बहू शादी में आती है ना, तो उनको साड़ी ही पहनना कंपलसरी है। तो जो लोग पहले कुछ काम करने जाते हैं तो अपने साथ ना रास्ते में साड़ी लेके जाते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। ये मेरे पीछे है जौ की खेती और यहाँ पर है गेहूं की खेती। और ये मई तक पक जाएंगे, फिर मई में काट देंगे इनको। लाल होने लग गए हैं कुछ कुछ गेहूं। तो ये है हमारे चरबंग गांव के गेहूं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इन्हें यहाँ से काटते हैं ऊपर से, और जो नीचे का होता है उससे बनाते हैं सोने के लिए। और क्या बोल रहे हैं ना, नोट उसे बोलते हैं नोट। अतः नोट को बुनते हैं और उसमें सोते हैं। इतनी बढ़िया जबरदस्त नींद आती है, गद्दे का काम करते हैं वो नोट। अब थोड़ा सा 20 मिनट का रास्ता रह गया हमारा, और मुझे थोड़ा बहुत दिखने लग गया अपना घर, और थोड़ी बहुत भूख लगने लग गई। पैर तो नहीं माओ हम उनके मुझे। अब जूस पीने का मन कर रहा है। मम्मी हो गई हमसे अलग। अगर मम्मी साथ में होती हम किसी को बोलते हमारे पैर जाओ थोड़ा जूस है आप क्या तो कोई हमें आंवले वाला जूस देता। अब यहाँ पर किसी का भी घर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेत ही खेत और जंगल ही जंगल। खूबसूरत ये पहाड़, गेहूं के बीच में चल रहे हैं हम। यहाँ किनारे पे लोगों ने रास्ता छोड़ रखा है। ये हम पहुंच गए हैं खुड़ाडांग पे। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, इतना मजा आ रहा है। पीछे है सारे गेहूं की हरियाली, और हम बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं। अब हमें लग गई थोड़ी सी भूख और प्यास। अब हम खाते हैं अपना बचा हुआ नाश्ता। चला है माँ, चला। और यहाँ पर है एक वो लच्छी भाभी का दूसरा वाला घर, और थोड़ा सा ऊपर हमारा घर है। चलो, ये है मेरे पीछे छोटी छोटी सी गुफाएं। यहाँ से लोगों ने पत्थर निकाल रखे हैं अंदर से, तो ये गहरी गुफा होती जा रही है। और पहले जब हम छोटे थे ना, तो रास्ते में जब बारिश आती थी हम इन गुफाओं के अंदर बैठ जाते थे। कितने सारे लोग आ जाते हैं इन गुफाओं के अंदर। वीडियो में छोटी लग रही है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गहरी है ये। इस टाइम मुझे अंदर डर लग रहा है, क्योंकि पहले ऐसे बोलते थे कि इसके अंदर से कीड़ा निकलेगा, सांप निकलेगा। दिन के टाइम ऐसी जगह नहीं जाते, तो इस टाइम मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है यहाँ पर जाने में। तो अब जाने वाले हम अपने घर ऊपर वाले में, और इसलिए हमने नाश्ता भी नहीं किया। हमने सोचा अपने घर जाके ही खाएंगे। तो अब सीधा चल रहे हैं हम अपने घर। और इतना ऐसा रास्ता है ये, ऐसा। मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो अब मेरा सोल्टी ले जा रही है पिंकू। वो रहा हमारा घर, यहाँ से दिख रहा है। और ये हम दूसरे वाले गांव थोड़ा काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और इस रास्ते में काफ़ी सारे किरमौर के पेड़ हैं। अब मेरे को ऐसा हो रहा है काश इस टाइम पे भी पके रहते तो कितना मज़ा आता। सारे रास्ते में किरमौर लगे हुए हैं, और अभी तो ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ से वो पत्थर दिख रहा है वो है चरबंग वालों का जंगल। वहाँ से लाते हैं हम सुदौर।
जो गाय के नीचे बिछाते हैं, और लकड़ी लेने भी इतना दूर जाना पड़ता है। फाइनली पहुंच गए हम अपने घर में, और ये मिली हमें एक भाभी। तुम बताओ यहाँ, पहुंच गए हम अपने घर में। ये और ये गेट एक द्वार खेल खो भाई हम भाई, आज तो गेट खुला हुआ मिल गया। ये हमारा घर। ये कितना सारा गोबर इकट्ठा हो रखा है, और ये जो जगह है ना छोटी सी, जो ये छोटी सी गली है ना, इसमें मैं पहले खेलती थी। यहाँ पर पत्थर लाती थी, पत्थर के घर बनाती थी, और मिट्टी से आटा गूंथती थी, और मिट्टी के लड्डू बनाती थी, फिर उन्हें धूप में सुखाती थी। ये रहा हमारा पुराना वाला घर, जो छप्पर ऊपर रहते 6 महीने के लिए। वाह, यहाँ आकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये बराबर में हमारा है एक जा रहा है गधेरा। बरसात के टाइम पे तो ऐसी खतरनाक आवाज़ आती थी ना, ऐसे शां 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 गधेरे में से।